गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो आपकी जो ये क्लास है वो आज बेसिक क्लास रहेगी साइंस की, और उसके बाद आप जल्दी से जल्द अपनी जो बुक्स है, जो सिलेबस है, आप अपना वो ले लें। जिन बच्चों को अभी तक बुक्स के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला वो मैसेज छोड़ सकता है ग्रुप में, और उसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्कूल से कांटेक्ट कर सकता है। एक ज़रूरी बात आपकी यह है कि आपकी जो क्लासेस होगी वो रेगुलर आपकी 9 बजे आपको इंग्लिश और साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इवनिंग क्लास में आपको एसएसटी और मैथ की क्लास 7 बजे आपको मिल जाएगी। उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपना नाम, सब्जेक्ट लिखकर ग्रुप में छोड़ सकते हैं। और ग्रुप में कोई भी बच्चा फालतू मैसेज ना करे, और पर्सनली टीचर को तो मैसेज करना नहीं है किसी को भी। जो भी प्रॉब्लम होगी आप ग्रुप से अपने सोल्व करा लें। तो आज हम जो साइंस की जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फंडामेंटल होगी, बेसिक चीज़ें जिनको से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द साइंस। जो शब्द है, जो ये टर्म है, जो साइंस, ये ओरिजिन हुआ है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से, जिसका मीन्स होता है नो और नॉलेज। यानी कि साइंस कहता है किसी भी सब्जेक्ट को जानो या फिर उसकी जानकारी रखना। आप यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, वो जिसके हम नॉलेज रखते हो या उसके बारे में हम और अधिक जानते हो, वो साइंस है। डेफिनेशन की अगर बात करें हम साइंस की एक डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की एक सिस्टमेटिक वे में, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से जो स्टडी होती है, जो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर, उसको हम साइंस कहते हैं। यानी कि साइंस की जो डेफिनेशन होगी, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, जो आधारित होता है अवलोकन पर और प्रयोगात्मक प्रयोग पर। ब्रांचेस की अगर हम बात करें, जो शाखाएं होती हैं साइंस की, यानी कि जो पार्ट्स होते हैं साइंस के, हालांकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम मोस्टली 3 जो ब्रांचेस होती हैं साइंस की वो पढ़ते हैं। 8th क्लास तक तो ये कंबाइंड ही होती हैं। अब अगर हम बात करें 10th क्लास तक एनसीईआरटी में एक ही बुक्स में आपको तीनों ये जो ब्रांचेस है देखने को मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स है क्या? यानी कि मेन ब्रांच होती है हमारी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, etc इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी कि जो वैज्ञानिक रूप से अगर हम अध्ययन करते हैं कि जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं हमारे, यानी कि प्राकृतिक जो बल होते हैं, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत दाब आदि, इन सभी का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। सेकंड जो डेफिनेशन है हमारी केमिस्ट्री की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर सब्सटेंस कॉल्ड व्हाट हैपन्स टू देम इन डिफरेंट कंडीशंस और व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर। यानी कि अगर हम बात करें इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, एक किसी भी सब्सटेंस की स्टडी करते हैं हम, उसमें क्या होता है जब उनको हम मिलाते हैं आपस में, यानी कि 2 केमिकल्स हैं, यदि उन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और उनकी कंडीशंस क्या क्या रखते हैं, यानी कंडीशंस हो गया, यानी कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में हम बात करें टेम्परेचर, और क्या हो सकता है और कंडीशंस हमारी कैटलिस्ट हो सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड से कराने के लिए, फिर स्लो डाउन कराने के लिए, यानी एज ए कंट्रोलर होते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको ये बातें बाद में बता दी जाएंगी। उसके बाद में बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो है एक कॉम्बिनेशन वर्ड है, यानी कि 2 अलग अलग लैंग्वेज से आया है। एक तो है लैटिन लैंग्वेज और एक है ग्रीक लैंग्वेज। अगर हम बात करें बायोलॉजी जो बना है बायोज और लोगोस से बना है। बायोज जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है लाइफ, और लोगोस जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है टू स्टडी। यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि लाइफ का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं लाइफ किस किस में होती है। अब लाइफ की अगर हम बात करें, लाइफ ह्यूमन बींग्स में होती हैं,
प्लांट्स में होती हैं और एनिमल्स में होती हैं। उसके बाद में कुछ बेसिक चीज़ें की हम बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, यानी कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, यानी कि भोजन लेने का तरीका। जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो लिविंग बींग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, वो 2 टाइप्स के उनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, एक तो ऑटोट्रोपिक और एक हेटरोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक ये क्या है? ऑटो मीन्स होता है सेल, और ट्रोपिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी कि वे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन अपने आप बना ले वे ऑटोट्रोपिक्स कहलाते हैं। ऑटोट्रोपिक्स में आपके प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, और ये अपनी जो फूड होता है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं। अब इसमें कैसे करते हैं? ये प्लांट्स जो होते हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रूट यानी कि जड़ों से क्या करते हैं? वाटर को लेते हैं, और दोनों आपस में मिलकर, यानी कौन कौन चीज़ें होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वाटर हो गया, मिलकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और जो उनके लिए फूड का काम करता है। और बाद में जो ग्लूकोज होता है यही स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होने लगता है। दूसरा जो करैक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है रेस्पिरेशन। चाहे प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, सभी रेस्पिरेशंस करते हैं, यानी कि हम भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी और एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती हैं हमारी रेस्पिरेशंस या ब्रीथिंग्स कहलाती हैं। रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं? यानी कि अपनी स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए हर एक जीव, हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? रिप्रोडक्शंस करता है। जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपनी जनरेशन्स को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शंस करते हैं। जैसे सपोज करें कि आपके पास मैंगो है, अगर उसमें मैंगो का सीड नहीं बनेगा, यानी कि गुठली नहीं होगी, तो आपको क्या मैंगो का ट्री दोबारा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? अपने स्पीसीज़ को बचाए रखने के लिए कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शंस करते हैं। बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? देखिए, ये भी एक लिविंग का करैक्टर होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है एक निश्चित, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में रुक जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो लगातार चलता रहता है। जैसे ग्रोथ की अगर हम बात करें, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके हैंड्स बढ़ रहे हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है आपके, जैसे लंग्स है, किडनीज है, इंटेस्टाइन है, ये सभी बढ़ रहे हैं। और डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में केवल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं हमारी बॉडी में, उनके कारण जो टॉक्सिक, जो जहरीली चीज़ें बनती हैं, उन सभी को बाहर निकालना एक्सक्रीशंस कहलाता है। तो एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं? जो अननेसेसरी चीज़ होती हैं हम यूरिन की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स कैसे करते हैं। भाई प्लांट्स के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो उसके लिए अननेसेसरी है, उसके लिए कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर बात करें हम एक तरीके से, लेकिन प्लांट्स उसको यूजफुल कर सकता है। जैसे कि प्लांट्स को क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसलिए उसको यूज़ कर लेता है। आपने देखा होगा प्लांट्स में जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उस पर गोंद दिखाई देगा आपको। तो जो गोंद होता है प्लांट्स का क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है। तो ये आपको जो वीडियो है, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आई होगी उन सभी का आप डिस्कस कर लेंगे, और इसे आप नोट कर ले। ये बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी सभी जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का या इवन 10th का हो, सभी को ये हेल्पफुल होगी। और आने वाली जो वीडियोज़ होगी, कल आपसे की जो क्लास होगी, कल से आपकी क्लास का जो पहला चैप्टर होगा, क्लास वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी ध्यान आपको क्या रखना है, जब तक कि कोरोना वायरस चल रहा है आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क वगैरह का यूज़ करिए। अगर बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल नहीं जाना है, और प्रॉपर रूप से रहकर आपके घर में बैठकर तैयारी करनी है। और बीच बीच में आपकी जो फीडबैक है वो आपको कॉल करके ले ली जाएगी कि आपने घर पर वर्क करा ये नहीं करा। ये सभी जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी ये नोटबुक में होनी चाहिए। कल से शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉच मी।